अब एक ही उपाय है पूरी दुनिया को इस डिप्रेशन से बचाने का। एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक धनी महिला थी और बहुत धन था उसके पास। एक मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, सर मेरे पास सब कुछ है, खूब पैसा है मेरे पास, धन भी है, मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरा बेटा फॉरेन में रहता है, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो जीने का भी मन नहीं करता, मैं मर जाना चाहती हूँ, मरने के उपाय ढूंढती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, मैं रोती रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो मनोचिकित्सक उसे समझाने, भारत में ये चीज होती तो भारत में तो कहते भैया गोविंद की आराधना कर, तेरा रोवो जो संसार के ताई अतका ठाकुर जी के ताई बदल जाएगा, ठाकुर जी के रो मत रो मत रो मत रो मत, प्रेम हृदय में आ जाएगा और तेरी भक्ति जाग जाएगी, दुनिया ते मोह भंग कर। लेकिन बात विदेश की थी, इसीलिए वहां ये सब चीज कोई जानता नहीं था। तो मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी स्त्री को बुलाया जो उनके चिकित्सालय में देख रेख का काम करती थी और कहा कि मैडम आपकी ज़िंदगी के विषय में मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो हाँ डॉक्टर साहब पूछिए, आपके जीवन में क्या हुआ, कैसे चल रहा है, आप कुछ कहेंगी? तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि मेरे पति की और पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और 3 महीने तक तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया सब कुछ खत्म हो गया है, मैं मर जाना चाहती थी, मैंने खाना पीना भी बंद जैसा कर दिया था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को देखना नहीं चाहती थी, मैं बस रोती रहती थी क्योंकि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। फिर जब एक दिन मैं सांझ अपने घर लौटी, मेरे पास बहुत कुछ तो है नहीं, मेरी बस वही झोंपड़ी है जो मेरे पति ने बनवाई थी और मेरा बेटा जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, अब कोई भी इस दुनिया में नहीं रह गया था, इसीलिए मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। तभी मैंने देखा सांझ बाहर बारिश हो रही है और मैं अपनी छप्पड़ को ठीक करने लगी कि उसमें पानी आ रहा है और मैंने देखा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पाँव से आकर लिपट गया। मैं उस बिल्ली के बच्चे को देखने लगी, वो भूखा था और मेरे पास थोड़ा सा दूध था, मैंने वो उस बिल्ली के बच्चे को पिलाया तो वो पूरा दूध पी गया और मुझे लगा कि ये भूखा है, मुझे इसके लिए कुछ और इंतज़ाम करना चाहिए। फिर वो मेरी गोदी में आकर बैठ गया और मुझसे बहुत प्रेम करने लगा और एकाएक मुझे उसके प्रति प्रेम उमड़ा। 3 महीने में पहली बार मैं मुस्कुराई, पहली बार मुझे प्रेम का अनुभव हुआ। 3 महीने बाद मेरे अपनों के बिछड़ जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब इस बिल्ली के बच्चे को रोज़ दूध देना होगा, तो मुझे नौकरी करनी होगी और मुझे आज इस बिल्ली के बच्चे को दूध पिला के बहुत खुशी हुई। तो फिर मैंने अगले दिन किसी गरीब व्यक्ति की मदद करी, फिर अगले दिन मैंने बिस्कुट खिलाए छोटे बच्चों को और मुझे खुशी मिलने लगी और ऐसे करके मैं उन सबको देने के लिए यहाँ पे नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ और बस मुझे किसी को कुछ देकर, किसी को खुश करके खुशी मिल जाती है और यही तरीका है कि मैं जी रही हूँ। तो उस मनोचिकित्सक ने उस महिला से कहा कि आपने ये कहानी ध्यान से सुनी हो तो आप भी यही करिए। करना क्या है कि दूसरे को खुशी देना शुरू कर दो और जैसे दूसरे को प्रसन्नता देने शुरू कर दोगे, आप अपने आप प्रसन्न हो जाओगे, आप अपने आप खुश हो जाओगे।